महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 20 नवंबर को है। ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए कुछ ही दिन शेष हैं, जिसके लिए सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी बीच ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने एमवीए को समर्थन देने की पेशकश की है, जिसके लिए उन्होंने 17 मांगे रखी है। उन्होंने मांग की है कि राज्य में एमवीए की सरकार बनने के बाद उनकी ये सभी शर्तें मान ली जाएं। खास बात यह है कि एमवीए के कुछ दलों ने ये सभी मांगे मान ली हैं और उलेमा के नेताओं को चुनाव प्रचार करने के लिए आमंत्रित भी किया है। ऐसे में जानते हैं कि ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की ये मांगे क्या है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने जो 17 सूत्रीय मांगे रखी है, उनमें सबसे पहली मांग है वक्फ मंडल के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा जाए। उलेमा की मांग है कि सरकार बनने के बाद राज्य में वक्फ मंडल का विकास हो, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने मांगा है। बोर्ड की दूसरी मांग है कि राज्य में एमवीए की सरकार बनने के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाए। उलेमा की मांग है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित बयान देने वालों के विरोध में कानून बनाया जाए। वहीं उन्होंने मांग की है कि शिक्षा और नौकरियों में मुस्लिमों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की जाए। उलेमा बोर्ड की शर्त है कि एमवीए की सरकार बनने के बाद वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया जाए, यानी कि एमवीए की सरकार के जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, वो वक्फ संशोधन बिल का विरोध करेंगे। बोर्ड की मांग है कि 2012 से 2024 तक दंगों के आरोप में जेलों में बंद मुस्लिमों की रिहाई के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा जाए। इसके अलावा मस्जिदों के इमामों और मौलवियों के लिए 15,000 रुपए का मासिक वेतन तय किया जाए। मुस्लिम युवाओं को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता देने की शर्त रखी गई है। इसके अलावा उलेमा की 9वीं मांग है कि एमवीए के सांसद मौलाना सलमान अजहरी की रिहाई के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखें और उन्होंने मांग की है कि रामगिरी महाराज तथा नितेश राणे पर कार्रवाई की जाए। एमवीए की 11वीं मांग है कि विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के 50 उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए। वहीं महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड में 500 कर्मचारियों की भर्ती की उलेमा बोर्ड ने मांग की है। उलेमा की मांग है कि वक्फ बोर्ड की भर्ती में मुस्लिम युवाओं को खासतौर पर प्राथमिकता दी जाए। वहीं राज्य के सभी जिलों में मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों की जब्त जमीनों का सर्वे किया जाए। उलेमा ने शर्त रखी है कि राज्य में वक्फ बोर्ड की जमीनों से अतिक्रमण हटाने के लिए कानून बनाया जाए। महाराष्ट्र के जिलों में उलेमा बोर्ड को जरूरी संसाधन मुहैया करवाने की मांग की गई है। बोर्ड की 17वीं और आखिरी मांग है कि उलेमा बोर्ड के मौलवियों और इमामों को सरकारी समितियों में शामिल किए जाएं। ये 17 मांगें उलेमा बोर्ड ने एमवीए को समर्थन देने के बदले रखी है, लेकिन इन मांगों पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी इस मामले में पूरी तरह से हमलावर हो गई है।